जहाज़ इस वक्त दुनिया में ट्रैवल करने का सबसे महफूज नजरिया माने जाते हैं, मगर इनको उड़ाने के लिए इंतहाई एहतियात बरती जाती है। वैसे तो पूरी दुनिया में हर वक्त जहाज़ उड़ते नजर आते रहते हैं, मगर कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां से जहाज़ों का गुजरना सख्ती से मना है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन सी जगह हैं और वहां से जहाज़ क्यों नहीं गुजर सकते। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नंबर 6, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे तो आप जानते ही हैं कि ये कितना खतरनाक और कंजर्वेटिव सा मुल्क है। ये लोग कभी भी बगैर बताए हवा में मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। ये कभी कभी तो जापानीज ओशन में भी मिसाइल दे मारते हैं। नॉर्थ कोरिया वाले मिसाइल लॉन्च करने से 2 दिन पहले ही अपने एरिया से गुजरने वाले सभी जहाज़ों को इतला दे देते हैं। इसीलिए जहाज़ नॉर्थ कोरिया से कन्नी कतरा कर गुजरते हैं। नॉर्थ कोरिया वाले वैसे मिसाइल लॉन्च करने से पहले बताते हैं, पर जिस दिन उनका दिमाग घूम गया वो बगैर बताए ही मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। तब हवा में उड़ने वाले जहाज़ों को खतरा हो सकता है, इसलिए बहुत गिने चुने जहाज ही यहां से गुजरते हैं। नंबर 5, वोल्केनो। जनवरी 2022 में साउथ पैसिफिक ओशन के करीब टोंगा आइलैंड पर मौजूद एक अंडर वाटर वोल्केनो फट पड़ा। इस वोल्केनो का धुआं इतना ज़्यादा था कि उसे स्पेस में मौजूद सैटेलाइट ने भी कैप्चर किया। ये धुआं 1,90,000 फीट की बुलंदी तक ऊपर गया। नॉर्मली जहाज़ 30 से 35,000 फीट की बुलंदी पर उड़े होते हैं, इसीलिए आतिशबाजी का धुआं न सिर्फ आसानी से किसी भी जहाज़ में बैठे मुसाफिरों का बेड़ा गर्क कर सकता है, बल्कि जहाज़ के इंजन को भी तबाह कर सकता है। ऐसा ही कुछ हमें 24 जून 1982 को देखने को मिला, जब फ्लाइट लंदन से न्यूजीलैंड जा रही थी। ये वो टाइम था जब जहाज़ में स्मोकिंग करना भी अलाउ था। ये फ्लाइट जब रास्ते में मौजूद एक वोल्केनो क्लाउड पर से गुजरी तो धुआं आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ में जमा होना शुरू हो गया। पहले तो लोगों ने समझा कि शायद ये कोई स्मोकिंग कर रहा है, पर बाद में जब पायलट्स को सल्फर गैस की बू आने लगी तो वो समझ गए ये कोई और ही चक्कर है। वोल्केनो से निकलने वाली गैसेस जहाज़ के इंजन में जाकर मेल्ट हो गई, जिसकी वजह से जहाज़ के चारों इंजन नकार हो गए। जहाज़ तेज़ी के साथ अपना अल्टीट्यूड ड्रॉप करने लगा, मगर खुशकिस्मती से जब जहाज़ 12,000 फीट की बुलंदी तक पहुंचा तो 4 में से 3 इंजन्स ने वापस काम करना शुरू कर दिया। इसीलिए जहाज़ को बाहिफाजत लैंड करवा लिया गया, मगर इस वाक़े के बाद पायलट्स ने वोल्केनो पर से जहाज़ उड़ाना ही बंद कर दिए। नंबर 4, एरिया 51। एरिया 51 के बारे में हम पहले भी काफ़ी तफसील से बात कर चुके हैं। ये अमेरिकी रियासत निवाडा में मौजूद अमेरिकी एयरफोर्स की टॉप सीक्रेट जगह है। माजी में काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज इसको लेकर सामने आई। कुछ लोगों का तो कहना था कि यहाँ पर एलियंस और यूएफओज पर रिसर्च की जाती है, मगर बाद में पता चला ये तो अमेरिकन एयरफोर्स का एक सीक्रेट अड्डा है जो वर्ल्ड वार 2 में बनाया गया था। चूँकि ये जगह चारों तरफ से पहाड़ों से ढकी हुई है, इसीलिए ये ग्राउंड लेवल से तो नज़र नहीं आती, मगर ऊपर उड़ते जहाज़ की मदद से अच्छी तरह से ऑब्जर्व की जा सकती है। यही वजह है कि अमेरिकी सरकार ने जहाज़ों को यहाँ से गुजरना ममनू करा दिया है, और अगर कोई जहाज़ यहाँ से गुजरता है तो पहले उसे वार्निंग दी जाएगी, और अगर फिर भी ना माना तो अमेरिकी सरकार के पास उसे शूट डाउन करने का भी इख्तियार है। नंबर 3, तिबेटियन प्लाटो। तिबेटियन प्लाटो शायद दुनिया की वो सबसे बड़ी जगह है जहाँ से जहाज़ गुजरना पसंद नहीं करते। 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला ये एरिया टोटल 9 मुल्कों के पास है। जहाज़ यहाँ से इसलिए नहीं गुजरते क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं। ये ऊंचे तरीन पहाड़ी सिलसिले चाइना से शुरू होते हैं और फिर नेपाल, भूटान से होते हुए अफगानिस्तान में जाकर ख़त्म होते हैं। इन पहाड़ों की एवरेज बुलंदी 14,000 फीट होती है। वैसे तो जहाज़ 35,000 फीट की बुलंदी से ऊपर प्रवास करते हैं, मगर फिर भी अगर रास्ते में अचानक कैबिन प्रेशर लूज़ हो जाने की वजह से ऑक्सीजन कम हो जाए तो फ़ौरन ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो जाते हैं, और यहाँ से पायलट के पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं कि वो जहाज़ को तकरीबन 10,000 फीट की आल्टीट्यूड तक ले आएँ। अब एक ऐसा एरिया जहाँ पहाड़ ही 14,000 फीट ऊंचे हों, वहाँ कोई भी जहाज़ भला 10,000 फीट की बुलंदी तक कैसे उड़ सकता है। इसके अलावा भी इस एरिया में पहाड़ों से हवा टकराकर ऊपर की तरफ उड़ती है, जो अपने ऊपर मौजूद जहाज़ों का बैलेंस डिस्टर्ब कर सकती है। यही वजह है कि यहाँ से जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाती। नंबर 2, क्रेटर्स। क्रेटर्स उन बड़े बड़े घड़ों को कहते हैं जो ज़मीन पर एस्ट्रॉयड गिरने की वजह से वजूद में आए थे, या बाज़ औक़ात माइनिंग कंपनियां भी ज़मीन से तेल या कोई और मिनरल निकालने के लिए क्रेटर्स बनाती हैं। अब यहाँ ये समझ लेना ज़रूरी है कि कोई भी क्रेटर जितना गहरा और बड़ा होगा उसका बॉटम उतना ही ज़्यादा गर्म होगा। यही वजह है कि इसके बॉटम से हवा बाहर ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर की ठंडी हवा नीचे बॉटम की तरफ आती है। गर्म हवा का बाहर जाना और ठंडी हवा का अंदर आना एक अजीब सा फिनोमिना पैदा कर देता है, जिसकी वजह से एक सकिंग इम्पैक्ट पैदा होता है जो अपने ऊपर उड़ने वाली बड़ी चीज़ को भी नीचे खींच लेता है। अब अगर जहाज़ हाई अल्टीट्यूड पर से गुजर रहे हों तो फिर कोई मसला नहीं होता, मगर लो अल्टीट्यूड के जहाज़ इन क्रेट्स की नज़र हो सकते हैं।
यही वजह है कि नॉर्मली यहाँ से जहाज गुजरना पसंद नहीं करते। नंबर 1, सबसे आखिर में बात करते हैं मुसलमानों की इंतहाई मुकद्दस इबादतगाह मक्का मुकरमा की। लोगों का मानना है चूंकि खाना काबा ज़मीन के बिल्कुल वस्त में है, इसीलिए इसके ऊपर से जहाज़ नहीं गुजर सकते। खाना काबा ज़मीन के बिल्कुल सेंटर में है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर इस मुकद्दस इबादतगाह के ऊपर से जहाज़ों के ना गुजरने की वजह दरअसल कुछ और है। सऊदी हुकूमत ने इस सारे एरिया को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया हुआ है। इसकी वजह यह है कि अगर कोई जहाज़ इसके ऊपर से गुजरेगा तो उसकी नॉइज़ वहाँ मौजूद लोगों को डिस्टर्ब करेगी। और सेकंड ये भी कि मक्का के इर्द गिर्द काफ़ी पहाड़ हैं, तो अगर कोई जहाज़ यहाँ से गुजरता है तो उसका शोर पहाड़ों से टकरा कर इको पैदा करेगा, जो मज़ीद डिस्टर्बेंस का बायस बनेगी। यही वजह है कि मक्का शहर में कोई भी एयरपोर्ट नहीं बनाया गया। जहाज़ों की यहाँ से ना गुजरने की एक और वजह सिक्योरिटी भी है, चूँकि मक्का में खासकर खाना काबा में हर वक्त लोगों का रश होता है, तो अगर कभी कोई जहाज़ यहाँ क्रैश कर गया तो काफ़ी जानी नुकसान हो सकता है। इसीलिए इसे नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया है। आपका इन सब के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।